डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कमियाँ आप लोगों लगे उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कमी रहे उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे, प्राकृतिक संख्या के बारे में जो हम लोग उसको पढ़ रहे थे। तो आइए जो है हम लोग उसी के आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। ये प्राकृतिक संख्या जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड में पहला चैप्टर जो प्राकृतिक संख्या करके दिया है और एनसीईआरटी बोर्ड में क्या दिया है, अपनी संख्याओं की जानकारी करके इस तरह से दिया है। वो प्राकृतिक संख्या वहाँ नहीं चैप्टर नाम डाला, लेकिन वो प्राकृतिक संख्या के बारे में ही दिया है, प्राकृतिक संख्या ही है। तो आप जो है एनसीईआरटी पहला चैप्टर पढ़िए, यूपी बोर्ड का पहला चैप्टर, यही दोनों पढ़ना है। मतलब जो यूपी बोर्ड में पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, सेम वही जो है एनसीईआरटी में भी पहला चैप्टर है, अपनी संख्याओं की जानकारी करके चैप्टर दिया। प्राकृतिक संख्या नहीं लिखा है, लेकिन अपनी संख्याओं की जानकारी करके जो चैप्टर दिया है उसके अंतर्गत सभी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में ही कंटेंट हम लोग पढ़ना है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, जैसे यही सब पढ़े थे। मतलब संख्याओं को लिखना था और ये चेक करना था कौन कौन अंक जो है दोबारा आ रहे हैं, किन किन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यही सब चीज़ हम लोग पढ़े थे। तो आइए जो है हम लोग इसके आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। अब हमको जैसे ये वाला पढ़ना है कि कागज़ के 3 कार्ड पर अलग अलग 3 अंक या था, जैसे 2, 3, 5 लिखिए और इन्हें जो है विभिन्न प्रकार से निम्नवत रखकर 3 अंकों की संख्याएं बनाइए। जैसे देखिए, यही 3 अंक के माध्यम से हम लोग संख्या बनाना है। इसका सीधा सीधा मतलब यही समझिए आप, 3 अंकों के माध्यम से संख्याएं हमको बनाना है। ये 3 अंक जो दिए हैं, इन्हीं के माध्यम से संख्याओं को हमको बनाना है। तो आइए जो है हम लोग इसको देखते हैं। जैसे कौन कौन सा अंक है, 2 और 3, 5, यही दिया है 2, 3, 5। और क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको लिख दे रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इस तरह से यही हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ जैसे देखिए, संख्या कौन कौन कहा है, भाई संख्या नहीं डिजिट, कौन कौन डिजिट कहा है। 3 डिजिट का प्रयोग करके हमको संख्या को निर्माण करना है। यही डिजिट कौन कौन है, जैसे देखिए 2, 3, 5, 2, 3, 5 लेकर के अलग अलग संख्याओं को आपको बनाना है। कागज़ के 3 कार्ड पर अलग अलग 3 अंक यथा 2, 3, 5 लिखिए। इन्हें विभिन्न प्रकार से निम्नवत रखकर 3 अंकों की संख्याएं बनाना है। तो आप इन्हें निम्नांकित प्रकार से रख सकते हैं, यानी इन्हीं संख्याओं को लेकर के आप 3 अंकों कितनी कितनी संख्याएं बना सकते हैं, ताकि अंकों की जो है पुनरावृत्ति न हो पाए। तो वही हमको आप बनाना है। जैसे देखिए, एक बार तो यही हो गया, एक बार तो 2, 3, 5 यही संख्या हो गई। उसके बाद फिर क्या एक बार हो जाएगा, 3, 5, 2 हो गया। अब एक बार फिर क्या हो जाएगा, 5, 3, 2 हो गया, इस तरह से। और जैसे फिर क्या हो जाएगा, 2, 5, 3 हो गया। और क्या हो जाएगा, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 2, 5 2, 5, 3 लिए हैं, 2, 3, 5, 2, 3, 5 लिए हैं। और जैसे क्या हो जाएगा, 1 मिनट इसको आप देखते रहिए। जैसे देखिए 2, 3, 5 हुआ, 2, 3, 5 पहली बार, फिर दूसरी बार क्या 3, 5, 2 लिए, फिर 5, 3, 2 लिया, फिर उसके बाद हम लोग क्या रह रहे हैं
253 लिया, 253। अब उसके बाद जो है हम लोग 5 2 3 5 2 3 5 2 3 इस तरह संख्या होगी 5 2 3। और उसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं, टू 5 3 ये लिया गया है, 5 2 3 भी लिए हैं, और 5 3 2 भी लिए हैं, 3 5 2 भी लिए हैं, 3 5 2 भी लिए हैं, 2 3 5 लिए हैं। और जैसे देखिए और देखिए और कोई संख्याएं बन सकती हैं इन अंकों के माध्यम से, ताकि जो रिवाइज न हो रहा हो। 2 3 5 2 3 5 3 5 2 3 5 2, और यहीं से फिर क्या हो जाएगा 5 3 2 भी हो गया, 5 3 2 हो गया। और 3 2 5 देखिए 3 2 5 नहीं लिए हैं, 3 2 5। इसी तरह से इतनी संख्याएं बन सकती हैं, यानी यही संख्याएं बन सकती हैं इन 3 अंकों के माध्यम से। यही 1 2 3 4 5 6 अंक 6 संख्याएं बन सकती हैं। इन्हीं 3 अंकों के माध्यम से 3 अंकों की 6 संख्याएं बन सकती हैं, जिसमें अंक जो है रिवाइज नहीं हो रहे हैं, यानी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो जैसे देखिए यहाँ पर देखिए कि मतलब इस तरह से बनाना है जैसे कि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। देखिए यहाँ आप नीचे लिखा है, यहाँ हम देखते हैं कि इन कार्डों से 2 3 तथा 5 से 3 अंकों की कुल संख्याएं। पहली संख्या क्या है 2 3 5 जैसे, फिर 3 5 2 जैसे मैं लिखा हूँ, 5 3 2 लिखा हूँ, 2 5 3 लिखा हूँ, 5 2 3 लिखा हूँ, 3 2 5 लिखा हूँ। इस तरह से हम लोग लिखे हैं संख्याओं को। इससे ज़्यादा संख्याओं को नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा लिखेंगे तो अंक क्या होगा, रिवाइज होने लगेंगे, पुनरावृत्ति होने लगेगी। तो हमको इस तरह से लिखना है ताकि अंक जो है पुनरावृत्ति ना हो। तो जैसे देखिए यहाँ पे इनमें से सबसे बड़ी या सबसे छोटी कौन है संख्या, ध्यान दें इनमें से किसी भी संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। अब यही जो है 3 अंकों की संख्याएं जो है इन अंकों के माध्यम से बन रही हैं, जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। अब इसमें अगर देखिए कौन सी बड़ी संख्या कौन सबसे छोटी संख्या है, जैसे देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या होगी 532 ये जो है सबसे बड़ी संख्या होगी। और उसके बाद सबसे छोटी संख्या क्या होगी 235 ये सब छोटी संख्या होगी। इस तरह से आप लोग समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़ें, आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है क्या? यानी 2 3 5 की सहायता से हमको संख्याओं बनाना है, हमको ऐसी संख्याओं बनाना है 3 अंकों की जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति न हो रही हो। तो यहाँ जैसे देखिए 2 3 5 में कोई अंक रिवाइज किया नहीं, फिर 3 5 2 में लिया हूँ, 3 5 2, फिर 5 3 2 लिया हूँ, फिर क्या लिया हूँ 2 5 3, फिर देखिए 5 2 3, फिर क्या लिखा हूँ 3 2 5। इस तरह से यही संख्याएं इतनी बन सकती हैं। और इसमें सबसे बड़ी संख्या जो होगी देखिए ये सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी संख्या ये है। इसको आप लिख लिए होंगे। आइए हम लोग और आगे जो है संख्याओं को देखते हैं। अभी हमें जैसे यूपी बोर्ड की किताब खोल पढ़ा रहे हैं, अभी हम एनसीईआरटी को भी दिखा रहे हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं, पढ़ेंगे वहाँ से भी हम उसके क्वेश्चन को भी हम लोग पढ़ ले रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ देखिए अंकों 4 0 7 का प्रयोग कर 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना जा सकती हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, क्या 0 4 7
3 अंकों की संख्या है, फिर क्या कर रहा है, कदाप नहीं, क्योंकि किसी संख्या के सबसे बाईं ओर 0 का अंक स्थानीय मान शून्य होने के कारण संख्या के मान पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यथा इस तरह, जैसे मैं इसको बता दे रहा हूँ, आप बुक मिलाइए। जैसे देखिए यहाँ कह रहा है 407 का प्रयोग करके 3 अंकों संख्या बनाना है। 4, 0 और 7 का, यही 3 अंक का प्रयोग करके हमको संख्याएं बनाना है। अब इसमें ये कह रहा है क्या सबसे बड़ी संख्या जो है, क्या सबसे बड़ी संख्या 0, 4, 7 इस तरह से बनाई जा सकती है। तो आपको मैं स्थानीय मान बताया हूँ, अब स्थानीय मान भी आगे भी आपको पढ़ना भी है। तो जैसे स्थानीय मान में बताया हूँ, स्थानीय मान मतलब कि कौन अंक किस पोजीशन पर है। जैसे 7 कहाँ है, इकाई की पोजीशन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 7 इकाई पोजीशन है, तो 7 गुणे 1 बराबर 7 होगा। इसी तरह से 1 किस पोजीशन पर है, दहाई पोजीशन पर, यानी 4 गुणे 10 बराबर 40 होगा। इसी तरह से 0 जो है किस पोजीशन पर है, सैकड़े पोजीशन, 0 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा, 0 में जब 100 गुणा करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी इस सैकड़े का स्थानीय मान क्या है, 0 आया। और तीनों संख्याओं को सब जो स्थानीय मान आया सभी जोड़ दीजिए, वही संख्या आना चाहिए। जैसे देखिए तो 7 और 40 और मतलब 0 यही जोड़ना है। तो 7 आया, 4 यानी 7 आया, 7 आया। ये जो है ये मतलब कि यही 3 अंक प्रयोग करके हम 3 अंक बड़ी से बड़ी संख्या इस तरह से नहीं बना सकते। देख रहे हैं अगर इस तरह से बना रहे हैं तो संख्या जो स्थानीय मान निकालें संख्या क्या आ रही है, 47 ही आ रही है। यानी ये संख्या की कितने अंक है, सिर्फ 2 ही अंक है, संख्या 2 ही अंक की है, संख्या 2 ही अंक की है। अब हमको बनाना है क्या, 3 अंक, 3 अंक से बड़ी संख्या बनाना है। कैसे, 0 को पहले लिख करके, यानी 0 को सैकड़े की पोजीशन रख करके हमको संख्या बनाना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 0 को सैकड़े के पोजीशन रख कर जब संख्या हम बना रहे हैं तो संख्या 3 अंक नहीं बन बल्कि 2 ही अंक बन रही है। तो यहाँ पर सेंस क्या है, यहाँ पर सेंस ये है, अगर जैसे 4 दिया है, 0 दिया है, 7 दिया है, या इस तरह से और कोई संख्याएँ, सॉरी इस तरह से और कोई अंक दिए रहे जहाँ 0 भी हो, तो 0 को जो है आप सैकड़े पोजीशन रख कर, यानी 0 से आप शुरुआत करके जो है संख्या को बड़ी से बड़ी संख्या नहीं बना सकते हैं। क्योंकि 0 के जो स्थानीय मान है क्या हो निकल कर आएगा, यहाँ पर 0 निकल कर आएगा, 0 निकल कर आया तो सैकड़े की पोजीशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब सैकड़े की पोजीशन 0 हो गया तो खाली इकाई और दहाई वाला संख्या बचा, यानी 2 अंक संख्या सिर्फ बची। तो कहने का सेंस यहाँ पर ये, इस तरह के जो अंक अगर दिए रहें तो 0 की शुरुआत करके जो है हम बड़ी से बड़ी संख्या को नहीं बना सकते हैं। तब 0 हम कहाँ लिखेंगे, 0 जो है आप 0 आप सेकेंड पोजीशन रखेंगे, यानी दहाई पोजीशन। जैसे देखिए अगर इसको हम 407 इस तरह से अगर बना दें तो क्या हो गई, संख्या 407 हो गई। अब बड़ी से बड़ी संख्या बन जा रही है, संख्या 407 बन गई। और जैसे देखिए और इसको अगर जैसे इससे भी अगर बड़ी बनाना है तो और जैसे देखिए क्या, 0 का और इकाई का स्थान रख लीजिए इस तरह से। अभी क्या हो गई 470 हो गई। सबसे बड़ी बड़ी संख्या क्या हो गई 470, और सबसे छोटी संख्या इस तरह से, और उससे छोटी संख्या जैसे, लेकिन जैसे 3 अंक बनाना है, 3 अंक जब बनाएंगे तब तो इस तरह से नहीं लिखेंगे। संख्या अगर 3 अंक बनाने तब इस तरह से नहीं लिखेंगे, तब कैसे लिखेंगे, इस तरह से। छोटी संख्या बनाना हो तो पहले जो है बड़ा अंक लिखिए, यानी बड़ा अंक मतलब कि ए वाला अंक, उसके बाद जो है तब फिर 0 लिखिए, तब फिर उसके बाद ए वाला अंक लिखिए। नहीं समझ रहे हैं लग रहा है। जैसे देखिए जैसे यहाँ देखिए यही 4, 0 और 7 3 अंक दिया है,
3 अंक दिया है, इन्हीं 3 अंक के माध्यम से हमको बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या बनाना है। तो यहाँ ये चीज़ चेक करना है, क्या शून्य को हम पहले लिख करके इस तरह से लिख कर क्या बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि शून्य के जो स्थानीय मान होगा क्या होगा? शून्य आएगा, यानी सैकड़े पोजीशन क्या आएगा? शून्य। और ये संख्या क्या बन के आएगी? सिर्फ 2 अंक बनेगी, 47 रहेगी। तो यानी बड़ी बड़ी संख्या इस तरह से नहीं बनाया जाता है। तो बनाया कैसे जाता है? अगर इस तरह से अंक दिए रहें तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए कैसे बनाया जाना चाहिए? तो इसमें इन तीनों अंकों में से सबसे जो बड़ा अंक होना चाहिए उसको पहले लिखिए। सबसे बड़ा अंक कौन है? 7 है। तब उसके बाद हम क्या लिखेंगे? तब जैसे 4 लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 लिखेंगे। यानी किस क्रम में लिखेंगे? डिसेंडिंग आर्डर में, घटते हुए क्रम में। बड़ी से बड़ी जो संख्या बनाएंगे डिसेंडिंग यानी घटते हुए क्रम, यानी अवरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला अंक, फिर उससे छोटा वाला, फिर एकदम छोटा वाला अंक। तो ये 740 संख्या होगी, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी 3 अंक की। इसी तरह जैसे छोटी छोटी संख्या अगर बनाना हो तो पहले क्या लिखेंगे? आरोही क्रम से चलेंगे। आरोही क्रम से चलेंगे तो आरोही क्रम से मतलब कि जैसे शून्य से हम चलें, शून्य से नहीं, जैसे देख लीजिए, शून्य से चलें, फिर 4 से चलें, फिर 7 से चलें, इस तरह से। ये अगर इस तरह से हम चल रहे हैं तो शून्य का जो यहाँ पर स्थानीय मान होगा क्या होगा? शून्य होगा, यानी सैकड़े पोजीशन क्या आ जाएगा? शून्य आएगा। तो संख्या कितनी रहेगी तब? 47। यानी संख्या कितनी रहेगी? 2 अंकों की रहेगी। संख्या सिर्फ कितने अंक रहेगी? 2 अंक की रहेगी। जब 2 अंक रहेगी तो संख्या 3 अंक तो हो नहीं रही है। तो यानी हम जो है 0 से शुरू नहीं करेंगे, 0 से नहीं शुरू करना चाहिए तब। यानी इस कंडीशन में अगर 0 इस तरह से है दिया है डिजिट, तो किसी संख्या को लिखने के लिए 0 से हमको शुरुआत नहीं करना है। 0 शुरुआत करेंगे तो क्या हो जाएगी? 0 का स्थानीय मान शून्य हो जाएगा, सैकड़े पोजीशन पर शून्य आ जाएगा, यानी संख्या 3 अंक नहीं रहेगी बल्कि 2 अंक ही रहेगी। तब कैसे हम इसको लिखेंगे? जैसे बड़ी से बड़ी जब लिखना होगा, बड़ी से बड़ी लिखना होगा तो डिसेंडिंग आर्डर लिखेंगे। पहले अवरोही क्रम लिखेंगे, जैसे यानी अवरोही क्रम ये सब क्लास जो है 4 से 5 ये सब पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो आप सिलेबस है हम यहाँ भी पढ़ाएंगे। आरोही अवरोही क्रम जो है यहाँ भी हम पढ़ाएंगे। आरोही मतलब सबसे बड़ा वाला अंक, फिर उससे छोटा, लास्ट एकदम छोटा। ये सब चीज़ें हम वही पढ़ाएंगे आरोही जब क्रम पढ़ाने लगेंगे। तो इस कंडीशन में अगर बड़ी संख्या लिखना है, सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, तो बड़ी संख्या 3 अंक की इस तरह से बनेगी। और छोटी संख्या जब बनाना हो तो पहले मतलब 0 को छोड़ करके बाकी जो छोटा अंक है उसको लिखिए। 0 छोड़कर कौन है? 4 है, सब छोटा। उसके बाद फिर आप 0 लिखिए, फिर क्या 7 लिखिए, 407 हो गया। इस तरह से। और अगर हम यहाँ 0 नहीं लिखते, 4 के बाद हम 7 अगर लिख देते, फिर यहाँ 0 लिखते, 470 हो जाती। तो ये तो बड़ी हो गई ना, सब छोटी हमको लिखना है। यानी इस अंक, तीनों अंक के माध्यम से सबसे छोटी संख्या क्या बन सकती है? यही 407, 4, 0, तब 7, और सबसे बड़ी क्या? 740। इस तरह से। ये गलत है, ये सही है। ये बड़ी है, ये छोटी है। प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप समझिए। 4, 0, 7 इस तरह से 3 अंक अगर दिए रहें, अगर आप लोगों को कहा जाए कि इन जो है अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए और सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे बड़ी जब संख्या बनाएंगे तब भी 0 का हम यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे, और सबसे छोटी संख्या जब हमको बनाना होगा तब भी हम पहले 0 प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि 0 जब पहले प्रयोग कर लेंगे तो उसका स्थानीय मान जब निकालेंगे तो स्थानीय मान कितना निकलेगा? 0 निकल कर आएगा। और 0 जब निकल कर आएगा, यहाँ मैं निकाल दिखाया हूँ, तो संख्या जब जोड़ेंगे तो वो कितने अंक आ रही थी? 2 ही अंक आ रही थी। जैसे 0 कोई मतलब नहीं, 47 से 2 ही अंक हो रही संख्या। तो कहने का सेंस यहाँ है, पर ये इस तरह से अगर डिजिट दिए रहें, इस तरह से अंक दिए रहें, तो संख्या को हमको शुरुआत जो है 0 से नहीं करना चाहिए। 3 अंकों की संख्या लिखने के लिए, 3 अंकों की बात हो रही, 3 अंक इस तरह से दिए हैं, तो संख्या को हमको लिखने के लिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिखने के लिए हमको जो है 0 शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अगर 0 शुरुआत लिख कर दे रहे हैं, अगर छोटी संख्या मान लिखना है, अब छोटी संख्या लिखना है तो 47 हो जा रही है। 47 3 अंक संख्या तो है नहीं ना,
हमको 3 अंक लिखना है। तो 3 अंक लिखना है जब, तो जीरो से नहीं लिखेंगे छोटी छोटी संख्या लिखने के लिए। इसी तरह बड़ी से बड़ी जो संख्या लिखना है तब भी जीरो से शुरुआत नहीं करेंगे। जीरो शुरुआत करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये सैकड़ा वाला पोजीशन क्या है, जीरो हो जाएगा, खाली इकाई दहाई वाला अंक बचेगा, यानी 3 अंक संख्या नहीं बन पाएगी। तो कहाँ शुरू करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए, बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए हम अंकों के अवरोही क्रम लिखेंगे। किस क्रम में, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी घटते हुए क्रम। सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट एकदम छोटा। तो 740 सबसे बड़ी संख्या इस तरह से बन रही है। इसी तरह जब इन्हीं तीनों अंकों को लेकर हमको छोटी छोटी संख्या तीनों को जब बनाना रहेगा, तो पहले हम सब छोटा अंक लिखेंगे। लेकिन सब छोटा है, जैसे जीरो है, जीरो नहीं लिखेंगे। जीरो मैं बता रहा हूँ, जीरो नहीं लिखना है। जीरो छोड़कर बाकी और जो अंक छोटे हैं, जीरो छोड़कर सब छोटा अंक कौन है, 4 है। 4 में यहाँ लिखा, फिर क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर आप जीरो क्यों लिख दिए, जो है 7 पहले लिखना। 7 अगर लिख देंगे प्यारे बच्चे तो ये क्या है, 470 संख्या हो जाएगी। तो ये बड़ी हो जा रही, सबसे छोटी हमको बनाना है, तो 407 यही बनेगा। यानी छोटी बनाने के लिए जीरो, फिर उससे छोटा कौन, सॉरी छोटी बनाने के लिए, छोटी छोटी संख्या बनाने के लिए 3 अंक की, इन तीनों अंक सबसे छोटा अंक कौन है, जीरो छोटा। 407 में ये जो तीनों अंक दिए हैं, इससे हमको 3 अंकों सब छोटी छोटी संख्या बनानी है जीरो को छोड़कर। यानी जीरो आप छोड़ दीजिए, उसके बाद कौन सा छोटा अंक है, 4 है। 4 है ना, तो 4 हम लिखेंगे, फिर उसके बाद जीरो लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे। इस तरह से समझ में आया होगा। इसको नोट करिए, मैं और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसको नोट करिए। इसको नोट कर लिया। आइए हम लोग कुछ दूसरा एग्जांपल जैसे ले रहे हैं। जैसे देखिए 3 हुआ, 0 हुआ, 5 हुआ। इस तरह से 3 अंक दिए हैं प्यारे बच्चों। इन्हीं तीनों अंकों की सहायता से हमको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक नहीं 3 अंक की, 3 अंक सबसे छोटी संख्या बनाना, 3 अंक सबसे बड़ी संख्या बनाना है। अगर हम 3 अंक सबसे छोटी संख्या बनाने लगेंगे तो आप कहेंगे सर जो है आप जीरो से लिखिए, 0 फिर 3 5 इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से हम लिखेंगे। तो अगर आप देखें इकाई दहाई सैकड़ा पोजीशन में 0 लिख दिया, जब स्थानीय मान हम 0 निकालेंगे तो ये तो 0 आ गया, तो संख्या सिर्फ कितनी बची, इकाई दहाई बची, इन 2 अंक खाली बची। तो इसलिए जो है हम अगर इस तरह से अंक दिए, इस तरह से जब अंक दिए रहें तो सब छोटी संख्या को लिखने के लिए जो है हम संख्या को 0 से नहीं शुरू करेंगे, 0 से नहीं शुरू करें। तब कहाँ शुरू करेंगे, 0 को छोड़ कर, यानी 0 को छोड़ करके उसके अलावा और जो सब छोटे अंक होंगे उसको लिखेंगे, तब फिर 0 लिखेंगे, तब फिर क्या लिखेंगे और उससे बड़ा जो अंक होगा उसको लिखेंगे। तो जैसे सब छोटी छोटी संख्या लिखने में हम क्या लिखेंगे, 0 से 0 छोड़ करके, इन तीनों अंकों में 0 को छोड़ करके सब छोटा कौन अंक है, 3 है, 3 हम लिखेंगे। 3 के बाद जस्ट हम तुरंत क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तब हम क्या लिखेंगे 5, 305 हो गया। अब आप कहेंगे सर कि 3 के बाद तुरंत 0 क्यों लिख रहे हैं, 5 क्यों नहीं लिख रहे हैं, आप उसको भी देख लीजिए। 3 लिखा, 3 के बाद तुरंत मैं 5 लिख दिया, तब 0 लिखा, तो क्या है, ये 350 हो रहा है और 305 हो रहा है। तो दोनों में बड़ी कौन है, ये बड़ी है,
ये 350 हो जा रहा है, ये 305 हो रहा है। तब यहाँ क्या समझे आप लोग, यहाँ ये समझे आप कि इस तरह से अगर अंक दिए रहें, मतलब कि 3 अंक अगर दिए रहें, 3 अंक कोई दिया रहे और जिसमें एक अंक उसमें शून्य रहे, ज़रूर 3 अंक इस तरह से दिए रहें अगर, तो उसमें एक कोई अंक शून्य रहे, एक कोई अंक शून्य रहे, तो सब छोटी छोटी संख्या लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, शून्य को छोड़ करके, शून्य को छोड़ करके और जो अंक हैं उसमें से जो सब छोटा अंक है उसको लिखेंगे, तब फिर शून्य लिखेंगे, तब जो बचा हुआ जो अंक है उसको लिखेंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे। ये सब छोटी छोटी संख्या हो गई। तो किस रूप में हम लिख रहे हैं, आरोही क्रम लिख रहे हैं। किस क्रम में, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब सब छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अंकों को आरोही क्रम में लिख रहे हैं। लेकिन जीरो छोड़ करके, जीरो छोड़ करके, जीरो छोड़ करके, यानी 3 सब छोटा है, जीरो छोड़ सबसे छोटा 3 है, तब उससे बड़ा कौन है, 5 है। तो इस तरह से इसको हम किस क्रम लिख रहे हैं, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। और बड़ी से बड़ी जब संख्या लिखना हो, बड़ी से बड़ी जब संख्या लिखना हो तब कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। तो क्या लिखेंगे, अवरोही क्रम मतलब पहले 5 लिखेंगे, 5 से जो फिर अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा, अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा वाला अंक, फिर उससे छोटा अंक, उससे छोटा अंक क्या है, 3 है, फिर उससे छोटा क्या है, 0 है। इस तरह से 530। अब आप कहेंगे सर जी जो है कि आप वहाँ तो 0 तुरंत लिखे थे, तो आप यहाँ भी 0 लिख लीजिए। 5 और 0 लिखेंगे तो क्या हो गया, 503 हो गया। और सबसे बड़ी, इससे भी बड़ी संख्या कैसे बन सकती, 530 बड़ी बन सकती है। यानी ये 530 और ये 503 है। अगर इस तरह से लिखेंगे तब तो ये संख्या बड़ी हो जा रही है, छोटी हो जा रही है, यानी तब हम बड़ी से बड़ी कह रहे हैं। यानी जितनी संभव हो, मतलब जितनी बड़ी से बड़ी संभव हो सके तीनों अंकों से, तो जितनी बड़ी से बड़ी संभव हो रहा है, इससे ज़्यादा बड़ा हो रहा है ना। तो अगर ऐसे लिखें तो गलत होगा। इसलिए बड़ी से बड़ी लिखने के लिए, बड़ी से बड़ी लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, अंकों को अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में एकदम छोटा। इसको हम कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में है। आप समझ गए होंगे। अगर नोट कर लिखना चाहें लिख लीजिए, नोट। यदि 3 अंक दिए हों, यदि 3 अंक दिए हों जिसमें एक अंक, जिसमें एक अंक शून्य भी हो, शून्य हो, जिसमें एक अंक शून्य हो, शून्य हो तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले हम शून्य नहीं लिखते हैं, शून्य नहीं लिखते हैं, लिखते हैं, बल्कि शून्य को छोड़कर
शून्य को छोड़कर इन तीनों अंकों में जो सबसे छोटा अंक होगा उसको लिखेंगे, फिर शून्य को लिखेंगे, फिर शून्य को लिखेंगे, फिर शून्य को लिखेंगे, शून्य को लिखेंगे। उसके बाद सबसे बड़े अंक को लिखेंगे, सबसे बड़े अंक को लिखेंगे, अंक को लिखेंगे। यानी शून्य को छोड़कर शून्य को छोड़कर अंकों को आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी सब छोटा अंक फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, आरोही क्रम में लिखेंगे। इसको आप नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। तो यानी तीन ऐसे अंक दिए हों जिसमें एक शून्य भी अंक हो, तो उन अंकों की सहायता से अगर हम छोटी छोटी संख्या अगर बनाना है तो शून्य को छोड़ करके सब जो छोटी संख्या उसको लिखेंगे, फिर उसके जस्ट तुरंत बाद क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे, तब उसके बाद जो संख्या बची है हम उसको लिखेंगे। इसी तरह से जैसे बड़ी से बड़ी जो संख्या बनाना है तो संख्याओं को हम कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ी संख्या फिर उससे छोटी लास्ट एकदम छोटी। तो यहाँ पर छोटी संख्या लिखते समय हम क्या ध्यान दे रहे हैं, शून्य को पहले नहीं लिखना है, बल्कि क्या शून्य छोड़ करके तीनों अंकों से जो छोटी संख्या है उसको छोटा अंक हो उसको लिखेंगे, तब उसके अंक बाद तुरंत हम क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। जैसे वही मैं लिखा हूँ, या 3 अंक दिए हों जिसमें एक अंक शून्य हो, तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले हम शून्य नहीं लिखते, बल्कि शून्य को छोड़कर इन तीनों अंकों में जो सबसे छोटा अंक होगा उसको लिखेंगे, फिर शून्य को लिखेंगे। देखिए मैं लिखा हूँ, मतलब छोटा अंक जो है उसको लिखेंगे, फिर शून्य को लिखेंगे, इसके बाद सबसे बड़े अंक को लिखेंगे, यानी शून्य को छोड़कर अंकों को आरोही क्रम में लिखेंगे। ये मैं लिखा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। प्यारे बच्चों, जहाँ ना समझ में आ रहा हो आप हमको जो है हमारे कमेंट बॉक्स में अपना जो है
जो भी प्रॉब्लम हो उसको लिख करके बताइए कि नहीं समझ में आ रहा है, और एकदम ना समझ में आ रहा वो भी कमेंट बताइए कि सर नहीं समझ में आ रहा है। तो हम देखेंगे कि चीज़ कहाँ नहीं समझ में आ रही है। जो नहीं कंटेंट समझ में आ रहा है हम लोग जो समझाने की कोशिश करेंगे। इसको लिख लिए होंगे, मैं जो है अब इसको मिटा रहा हूँ। और इसी तरह जो है अगला नोट लिख लीजिए। जैसे यदि 3 अंक दिए हों, ये 3 अंक की जो बात हम कर रहा हूँ 3 अंक के लिए नहीं है, चाहे जितने अंक, तुम्हारे एग्जाम्पल जैसे बताया जा रहा है कि 3 अंक जैसे दिखाकर एग्जाम्पल आपको बता रहे, 4 अंक 5 अंक चाहे जो भी होगा यही नियम फॉलो होगा सब जगह। ये नहीं कि सिर्फ 3 अंक के लिए, ऐसा नहीं प्यारे बच्चे, सब के लिए है। या 3 अंक दिए हों जिसमें 1 अंक शून्य भी हो तो संख्याओं को हो तो इन अंकों की सहायता से इन अंकों का प्रयोग करते हुए प्रयोग करते हुए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखते समय थोड़ा मार्कर में चेंज कर ले रहा हूँ। लिखते समय अंकों को अवरोही क्रम में तो सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, लास्ट में एकदम छोटा, अवरोही क्रम में लिखते हैं। इस तरह से आप नोट कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल है, ये अंक दिया है, ये सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या, और छोटी संख्या क्या होगी 305, ये छोटी संख्या है। इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए, और अंक यही है। इस तरह से इसको नोट कर लीजिए, तो आप लोगों से ज़रूर समझ में आया होगा। इसको जो है एक बार और रिवाइज कर लीजिए। क्लास जो है इसको आप लोग इस क्लास को जो है 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, तो जो भी कन्फ्यूजन होगा दूर हो जाएगा। जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग समझ जाएंगे। तो आप लोग जो चीज़ ना समझ में आ रही उसके लिए आज जो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स अपना जो है कमेंट जरूर किया करिए। फिर आज मैं यहीं तक रखता हूँ, आगे फिर कंटिन्यू करूँ। थैंक यू सो मच।